प्लीज बैग ऊपर ले जा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की 19 साल की मासूम अंकिता भंडारी ने पढ़ाई पूरी करके ऊंचे कैरियर के सपने देखे थे। गरीब परिवार की लड़की ऋषिकेश के बीजेपी नेता के बेटे के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर हैवानों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल गेस्ट के लिए उससे स्पेशल सर्विस मांगी गई। उस पर होटल में आने वाले गेस्ट के साथ शारीरिक स्तंभन बनाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अंकिता ने इनकार कर दिया। उसके बाद हैवानों का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसे सबक सिखाने की ठानी। नतीजा, इतनी छोटी उम्र में अंकिता भंडारी को इस नहर में धक्का दे दिया। बड़ी मशक्कत के बाद शव भी बरामद हो गया है। एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता का शव भी बरामद कर लिया है। ऋषिकेश के पास राजस्व क्षेत्र गंगा भोबगुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव श्रीकोट पट्टी नंदरस्यू निवासी 19 साल की अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अगस्त से काम कर रही थी। उसे होटल में रुकने के लिए कमरा मिला हुआ था। होटल का मालिक बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का 35 साल का बेटा पुलकित आर्य है। गरीब परिवार के अंकिता ने जब होटल मालिक की बात नहीं मानी तो उसे नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। पूरा मामला खुला अंकिता के जम्मू वाले फेसबुक फ्रेंड की वजह से। हत्या वाली शाम अंकिता ने पुष्प को व्हाट्सएप पर बताया था कि होटल के मालिक पुलकित आर्य ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अंकिता ने कहा वो फंस चुकी है। उसने ये भी कहा कि पुलकित और मैनेजर अंकित उस पर स्पेशल गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। पुष्प के अनुसार रात 8:30 बजे अंकिता का फोन बंद हो गया, जिसके बाद फोन नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका से पुष्प ने फिर पुलकित आर्य को फोन किया तो उसने कहा अंकिता अपने कमरे में सो गई है। उसके बाद अगले दिन पुलकित आर्य का फोन भी बंद हो गया, जिसके बाद पुष्प ने मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता से बात की। मैनेजर ने कहा अंकिता जिम में है। पुष्प ने कहा इसके बाद उसने होटल के शेफ से बात की। शेफ ने बताया अंकिता को उसने देखा नहीं। मैनेजर उनका खाना लेकर कमरे में गया था। सुबह पुष्प ने फिर कॉल किया तो मैनेजर ने बताया अंकिता कहीं चली गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी उस रात 8:30 बजे अंकिता को अपने साथ बाहर ले गए, जबकि वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। बैराज से हरिद्वार की ओर करीब 1.5 किलोमीटर दूर चीला शक्ति नहर में तीनों ने उसको धक्का दे दिया। वापस रिजॉर्ट पहुंचे तो अंकिता साथ नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों को उन्होंने बताया अंकिता अपने कमरे में चली गई है। अंकिता के लिए कमरे में खाना मंगाया गया। इसके बाद अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके पिता को दे दी गई और राजस्व चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। उत्तराखंड के गांव में राजस्व पुलिस जांच पड़ताल करती है, जबकि उसके बाद जब उसे लगता है तब वो केस को उत्तराखंड पुलिस को हैंडओवर करती है। हत्यारों को शायद पूरी उम्मीद थी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख देंगे और राजस्व पुलिस मामले को दबा देगी, लेकिन पुष्प की वजह से उनका सारा खेल खराब हो गया। दरअसल पर्यटन नगरी होने के कारण ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में होटल और कैंप में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल आदि राज्यों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। शौकीन पर्यटकों को यहाँ स्पा सर्विस दी जाती थी। स्पा सर्विस की आड़ में कई होटलों और कैंप में अनैतिक कार्य होते हैं। इसके लिए कई बार युवतियों को काम के बहाने फंसाकर लाया जाता है। अंकिता के साथ भी शायद यही खेल किया गया।
हत्यारों की साजिश थी अंकिता को लापता बताकर मामले को लटकवा देंगे और तब तक शव भी नहर से बहकर निकल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने जस्टिस फॉर अंकिता कैंपेन चला दिया और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस एक्शन में आ गई और केस अपने हाथ में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके केस सॉल्व करने का दावा किया। लेकिन जनता का गुस्सा भड़क चुका था। लोगों को लगा कि बीजेपी की निशंक सरकार में मंत्री रह चुके विनोद आर्य अपने बेटे पुलकित को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ लग रहा है मेरे बेटे से बात हुई है, वो लोग भी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ नंबर है, किन किन पे बात हुई है, सब लोग काम उसके लिए लगे हुए हैं कि भाई बेटी मिल जा। मैं भी बेटी वाला हूँ, मेरी भी बेटी है और हम भी चाहते हैं कि भाई किसी के साथ भी अन्याय न हो। एक चीज है कि आप दिन भर नहीं आए और रात के समय थाना लक्ष्मण झूला में आ रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं और है। छुपते छुपाते आ रहे हैं। नहीं मैं तो वैसे ही आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया है। रात को आप दिन में भी आ सकते थे। नहीं दिन में कब। जैसे ही पुलिस पुलकित सहित 3 आरोपियों को कोटद्वार कोर्ट ले जा रही थी, रास्ते में महिलाओं ने पुलिस के काफिले को रोक दिया और सारे आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। लोगों में इस कदर गुस्सा दिखा, अगर पुलिस ढीली पड़ जाती तो आरोपियों का इंसाफ सड़क पर ही हो सकता था। किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर गाड़ी को रवाना किया। तब तक धामी सरकार समझ चुकी थी अगर उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो जनता का गुस्सा शांत नहीं होगा। घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। इसलिए फौरन रात में ही आरोपी के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यूपी की योगी सरकार के तर्ज पर उत्तराखंड में भी भूमाफियाओं के यहाँ बुलडोजर चलाने से जनता खुश है। अब देखना है अंकिता को वाकई इंसाफ मिल पाता है या नहीं।